मध्य प्रदेश के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भैरवपुर। यह गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ थे जिनके बीच से दिन में भी धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक अनजाना डर बसा रहता था। शाम होते ही पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद हो जाता था और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के पास ही एक पुराना टूटा फूटा किला था जिसे लोग कालीगढ़ कहते थे। कहते थे उस किले में 100 साल पहले एक तांत्रिक रहा करता था जिसने काले जादू से पूरे इलाके को आतंकित कर दिया था। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर उसे मार दिया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी किले में भटकती है। जो भी रात में वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। इसी गांव में भोपाल से आए 4 दोस्त रहने पहुंचे थे। अरवी, अमन, दीपक और सोनू। ये चारों कॉलेज के छात्र थे और गांव के पास जंगल पर रिसर्च करने आए थे। गांव के बाहर उन्होंने एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस किराए पर लिया था जो सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन लड़के हंसते रहे। रवि बोला, अरे बाबा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। अमन ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर कोई भूत मिला तो मैं खुद उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दूंगा। गांव का एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, बेटा, ये जगह ठीक नहीं है। यहां रात को चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। पहली रात सब कुछ सामान्य था। जंगल से झींगुरों की आवाज आ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। चारों दोस्त हंसते मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। अचानक आधी रात को सोनू की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई बाहर चल रहा है। लकड़ी के सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज आ रही थी। उसने खिड़की से झांका तो देखा गेस्ट हाउस के सामने एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी और बाल जमीन तक लटक रहे थे। सोनू का शरीर डर से सुन्न हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। जब फिर से देखा तो परछाई गायब थी। सुबह सोनू ने सबको बताया, लेकिन अमन हंस पड़ा और बोला, जरूर किसी पेड़ की छाया होगी। रवि ने भी कहा, डरपोक मत बनिया। लेकिन सोनू का दिल बार बार जोर जोर से धड़क रहा था। उसी दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। एक चरवाहा जंगल में मरा हुआ मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और मुंह खुला हुआ, जैसे उसने मरते वक्त कुछ बहुत भयानक देखा हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग कहने लगे, कालीगढ़ की आत्मा फिर से जाग गई है। गांव के पुजारी ने बताया कि आज अमावस्या की रात है और इस रात वो आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और जंगल अजीब सी आवाजों से गूंजने लगा। गेस्ट हाउस के अंदर भी ठंड बढ़ने लगी। दीपक ने देखा कि दीवारों पर पानी की बूंदें अपने आप टपक रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो। रवि ने टॉर्च जलाई तो सामने दीवार पर किसी औरत का चेहरा उभरा और अगले ही पल गायब हो गया। सबकी सांसें अटक गईं। अचानक बाहर से जोरदार हंसी सुनाई दी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी घायल जानवर जैसी डरावनी थी। खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बजने लगीं। दरवाजा तेजी से खुला और ठंडी हवा अंदर घुस आई। हवा के साथ मिट्टी और सूखे पत्ते भी उड़ते हुए कमरे में फैल गए। उसी पल सोनू चीख पड़ा और बोला, वो आ गई, वो परछाई फिर से आ गई। सबने बाहर देखा तो गेस्ट हाउस के सामने वही काली आकृति खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा आधा जला हुआ था। आंखों से खून जैसा काला तरल बह रहा था और होठों पर भयानक मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सब मेरी जमीन पर आ गए हो, अब कोई नहीं बचेगा। अमन डर के मारे गिर पड़ा। रवि ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य ताकत उसे खोल रही थी। दीपक लगातार भगवान का नाम ले रहा था। हंसी और तेज होती जा रही थी।
अचानक परछाई हवा में घुल गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। पूरा गेस्ट हाउस जोर जोर से हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। छत से मिट्टी गिरने लगी। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। लेकिन इस सन्नाटे में दूर जंगल से किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी, जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। जंगल से आती हुई उस औरत के रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। गेस्ट हाउस के अंदर चारों दोस्त सांस तक लेने से डर रहे थे। हवा में अजीब सी सड़न की बदबू फैल गई थी, जैसे किसी पुरानी लाश की गंध हो। सोनू कांपते हुए बोला, रवि, ये सब सच है, हमें यहां से अभी निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। खिड़कियों पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। दीपक की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, हम फंस गए हैं। तभी अचानक पूरे कमरे की लाइट बुझ गई और अंधेरा छा गया। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। अमन ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही सबकी चीख निकल गई। कमरे के कोने में वही जली हुई औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें एकदम सफेद थीं। उसके पैरों से काला पानी टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम लोग मुझे यहां से मुक्त करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें कभी चैन से मरने नहीं दूंगी। रवि हिम्मत जुटाकर बोला, तू कौन है और हमें क्यों परेशान कर रही है? औरत की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी और उसने कहा, मैं कालीगढ़ की रानी हूं। 100 साल पहले तांत्रिक ने मुझे इस किले में जिंदा जला दिया था ताकि मेरी आत्मा उसकी शक्ति बन जाए। लेकिन गांव वालों ने उसे मार दिया और मेरी आत्मा यहीं कैद रह गई। अब हर अमावस्या को मुझे खून चाहिए। इतना कहकर वो अचानक हवा में घुल गई। साथ ही कमरे की दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए। सोनू जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। रवि और दीपक ने उसे संभाला। अमन बुरी तरह कांप रहा था और बार बार बोल रहा था, यह सब सपना है, यह सच नहीं हो सकता। अचानक बाहर से गांव के पुजारी की आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटा, जल्दी। रवि ने जैसे तैसे दरवाजा खोला। पुजारी और कुछ गांव वाले मशाल लेकर खड़े थे। उन्होंने अंदर का हाल देखा तो सब समझ गए। पुजारी बोला, मैंने कहा था इस जगह पर मत रुको, ये आत्मा बहुत खतरनाक है। अगर इसे शांत नहीं किया गया तो ये पूरे गांव को तबाह कर देगी। पुजारी ने बताया कि कालीगढ़ के नीचे एक पुरानी सुरंग है, जहां उस रानी की अधजली लाश अब भी दबी हुई है। जब तक उसका सही अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। लेकिन वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है, क्योंकि तांत्रिक की आत्मा भी वहीं भटकती है। रवि ने हिम्मत करके कहा, हमें जाना होगा, वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी। गांव वाले डर गए, लेकिन आखिर कुछ लोग तैयार हो गए। सब मशाल लेकर किले की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, ठंडी हवा और तेज होती गई। पेड़ों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। किले के पास पहुंचते ही आसमान में बिजली चमकी और जोरदार गरज हुई। पुराना किला बेहद डरावना लग रहा था। उसकी टूटी दीवारों पर काई जमी थी और अंदर से सन्नाटा निकल रहा था। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सब अंदर घुसे। अचानक एक तेज चीख गूंजी और अमन हवा में उछल गया। सबने देखा किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला पकड़ रखा था। अमन तड़पने लगा और उसकी आंखें पलट गईं। रवि चिल्लाया, अमन को छोड़ दे। लेकिन अगले ही पल अमन का शरीर जोर से जमीन पर गिरा और उसकी सांसें थम चुकी थीं। सबके होश उड़ गए। पुजारी कांपते हुए बोला, देर हो रही है, आत्मा और मजबूत होती जा रही है, हमें जल्दी सुरंग तक पहुंचना होगा। तभी किले की दीवारों से सैकड़ों काली परछाइयां निकलने लगी, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। हवा में भयानक चीखें गूंजने लगी। रवि ने दीपक और बेहोश सोनू को पकड़ा और आगे भागा। पीछे गांव वाले मंत्र पढ़ते हुए आ रहे थे। परछाइयां और करीब आती जा रही थी और तभी सुरंग का मुंह दिखाई दिया, जहां से काले धुएं जैसी चीज बाहर निकल रही थी।
सुरंग के मुंह से निकलता काला धुआं ठंडी हवा के साथ चारों तरफ फैल रहा था। रवि का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था अभी फट जाएगा। दीपक ने बेहोश पड़े सोनू को कंधे पर संभाल रखा था और गांव वाले कांपते कदमों से पीछे पीछे चल रहे थे। पुजारी लगातार मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी डर से लड़खड़ा रही थी। जैसे ही सब सुरंग के अंदर घुसे, अचानक पीछे से जोरदार धमाका हुआ और किले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सुरंग बहुत संकरी थी और दीवारों से पानी टपक रहा था। हर बूंद गिरने पर ऐसा लगता जैसे किसी की सांस टूट रही हो। मशालों की रोशनी में दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी। कहीं किसी औरत को जंजीरों से बांधा गया था, कहीं किसी आदमी को आग में जलते दिखाया गया था। पुजारी ने कांपते हुए कहा, यह सब तांत्रिक के काले कर्मों की निशानियां हैं। अचानक सोनू की आंखें खुली और वो जोर से चिल्लाया, मत जाओ, आगे मौत है। उसकी आवाज किसी और की तरह भारी और डरावनी हो गई थी। रवि ने उसे झकझोरते हुए कहा, होश में आ सोनू, क्या हो गया है तुझे? लेकिन सोनू की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसने धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, रानी की आत्मा तुम्हें यहां तक लाई है, अब कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर सोनू का शरीर जोर से कांपने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। पुजारी ने तुरंत उसके माथे पर तिलक लगाया और मंत्र तेज कर दिए। कुछ देर बाद सोनू शांत हो गया, लेकिन उसकी सांस बहुत कमजोर हो चुकी थी। जैसे ही सब आगे बढ़े, सुरंग अचानक चौड़ी हो गई और एक बड़ा सा गुफा जैसा कमरा दिखाई दिया। बीच में पत्थरों से बना एक चबूतरा था जिस पर अधजली लाश पड़ी थी। लाश के चारों तरफ काले निशान थे और हवा में भयानक सड़न फैली हुई थी। रवि समझ गया यही उस रानी का शरीर है। तभी अचानक ठंडी हंसी गूंज उठी और वही जली हुई औरत हवा में प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग बहुत दूर तक आ गए हो, लेकिन अब लौटना नामुमकिन है। उसी पल दीवारों से काली परछाइयां निकलकर सबको घेरने लगी। गांव वाले डर के मारे चिल्लाने लगे। एक आदमी को परछाई ने पकड़ लिया और वो हवा में लटकने लगा, फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा और हिलना बंद हो गया। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि ने हिम्मत करके चबूतरे की तरफ दौड़ लगाई और बोला, पुजारी जी, जल्दी अंतिम संस्कार शुरू कीजिए। पुजारी ने कांपते हाथों से पूजा की सामग्री निकाली और मंत्र पढ़ते हुए लकड़ियां सजाने लगा। लेकिन रानी की आत्मा और ज्यादा भयानक हो गई। उसने तेज चीख मारी और पूरी गुफा हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। एक बड़ा पत्थर दीपक के पास गिरा और वो बाल बाल बचा। आत्मा गुस्से में चिल्लाई, अगर तुमने इसे जलाया तो मैं सबको जिंदा जला दूंगी। रवि ने आंखें बंद कर भगवान को याद किया और लकड़ी में आग लगा दी। धीरे धीरे लपटें उठने लगी। अधजली लाश जलने लगी और हवा में अजीब सी रोशनी फैल गई। आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सबके कान बजने लगे। काली परछाइयां तड़पने लगी और एक एक करके गायब होने लगी। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक और भयानक हंसी सुनाई दी। पुजारी कांपते हुए बोला, तांत्रिक की आत्मा अब भी बाकी है। सुरंग के अंधेरे से एक लंबा काला साया बाहर आया, जिसकी आंखें लाल जल रही थीं और हाथों में आग जैसी चमक थी। उसने भारी आवाज में कहा, तुमने मेरी शक्ति खत्म कर दी, अब तुम्हारी बारी है। तांत्रिक की आत्मा सुरंग के अंधेरे से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका शरीर धुएं जैसा था, लेकिन आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके आसपास हवा घूम रही थी और पूरी गुफा में अजीब सी गूंज फैल गई थी। रवि का शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। पुजारी मंत्र पढ़ते हुए कांपते स्वर में बोले, यही वो पापी आत्मा है जिसने रानी को बलि बनाया था।
अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये फिर से ताकतवर हो जाएगी। तांत्रिक की आत्मा जोर से हंसी और बोली, तुम इंसानों को क्या लगता है तुम मुझे खत्म कर सकते हो? मैंने मौत को भी जीत लिया है। इतना कहकर उसने हाथ उठाया और हवा में अजीब सा झटका आया। गांव के 2 आदमी जोर से दीवार से टकराए और वहीं बेहोश हो गए। दीपक डरते हुए चिल्लाया, रवि कुछ करो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। रवि ने पास पड़ी जलती लकड़ी उठाई और तांत्रिक की तरफ फेंकी, लेकिन वो लकड़ी उसके शरीर से आर पार निकल गई, जैसे वो धुआं हो। तांत्रिक फिर से हंसने लगा। तभी अचानक जलती हुई चिता से तेज रोशनी निकली और रानी की आत्मा कमजोर होकर सामने आ गई। उसके चेहरे से डरावनी मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों में दर्द और आंसू थे। उसने कमजोर आवाज में कहा, यही मौका है, इसे खत्म कर दो वरना ये सबको मार देगा। पुजारी ने जल्दी से एक ताबीज निकाला और मंत्र तेज कर दिए। गुफा के चारों तरफ रोशनी की लकीरें बनने लगीं, जो धीरे धीरे तांत्रिक की आत्मा को घेरने लगीं। तांत्रिक गुस्से में चिल्लाया, नहीं, तुम मुझे बांध नहीं सकते। उसने जोर लगाया और रोशनी की लकीरें हिलने लगीं। पूरी गुफा फिर से कांप उठी। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। एक पत्थर सोनू के पास गिरा और वो डर से चीख पड़ा। रवि ने सोनू को खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया और चिल्लाया, पुजारी जी, मंत्र मत रोकिए। पुजारी की आवाज तेज होती गई। ताबीज चमकने लगा और अचानक तेज रोशनी फूटी। तांत्रिक की आत्मा उस रोशनी में फंस गई और दर्द से तड़पने लगी। उसकी चीखें पूरी सुरंग में गूंज उठी। उसने आखिरी बार गुस्से से देखा और बोला, अगर मैं खत्म हुआ तो ये जगह भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अचानक तेज धमाका हुआ और तांत्रिक की आत्मा धुएं में बदलकर हवा में बिखर गई। गुफा में सन्नाटा छा गया। सब लोग जमीन पर गिर पड़े और हाँफने लगे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर धीरे धीरे हवा सामान्य होने लगी और ठंड कम हो गई। रवि ने थकी आवाज में कहा, क्या अब सब खत्म हो गया? पुजारी ने चारों तरफ देखा और बोले, लगता है दोनों आत्माएं मुक्त हो गई हैं, लेकिन इस जगह का श्राप पूरी तरह खत्म हुआ या नहीं ये अभी पता नहीं। तभी अचानक सुरंग के अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगी, धप धप धप, जैसे कोई बहुत बड़ा चीज चल रही हो। दीपक डरते हुए बोला, ये अब क्या है? अंधेरे से एक विशाल काली आकृति उभरी, जिसकी आंखें चमक रही थी और शरीर पर जली हुई लकीरें थीं। पुजारी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बोले, ये किले की रक्षक आत्मा है, जो हर उस इंसान को मारती है जो यहां से जिंदा लौटने की कोशिश करता है। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि ने हिम्मत करके कहा, चाहे जो हो, हमें बाहर निकलना ही होगा। काली आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसकी सांसों जैसी गरज सुनाई देने लगी। अब लड़ाई सिर्फ आत्माओं से नहीं बल्कि इस किले के आखिरी श्राप से थी। किले की रक्षक आत्मा भारी कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। उसका विशाल शरीर धुएं और अंधेरे से बना हुआ था और आंखें आग की तरह चमक रही थीं। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। रवि, दीपक, सोनू और गांव वाले डर से पीछे हटते जा रहे थे। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, ये आत्मा सदियों से इस किले की रक्षा कर रही है। इसे सिर्फ सच्चे साहस और पवित्र शक्ति से ही हराया जा सकता है। रवि ने चारों तरफ देखा और बोला, अगर हम यहां से भागे तो ये हमें कभी नहीं छोड़ेगी। हमें इसका सामना करना ही होगा। दीपक ने डरते हुए एक मशाल उठाई और सोनू भी कांपते हाथों से जलती लकड़ी पकड़ने लगा। गांव वाले पीछे खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगे। रक्षक आत्मा ने भयानक गरज के साथ हाथ उठाया और तेज हवा का झोंका आया, जिससे सब जमीन पर गिर पड़े। मशालें बुझने लगी, लेकिन रवि ने जल्दी से आग फिर जला ली। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, यह जगह अब आजाद होगी, तुम्हारा आतंक खत्म होगा। पुजारी ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर पवित्र राख से एक गोला बनाया और सबको उसके अंदर खड़ा होने को कहा। जैसे ही रक्षक आत्मा पास आई, वो गोले से टकराकर पीछे हट गई और दर्द से चीखने लगी। उसने गुस्से में पूरी गुफा हिला दी। छत से पत्थर गिरने लगे,
लेकिन गोला उन्हें छूते ही गायब हो जा रहा था। रवि समझ गया कि यही उसकी कमजोरी है। उसने जलती मशाल उठाकर गोले के बाहर फेंकी, जो आत्मा से टकराई और तेज रोशनी फैल गई। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका शरीर टूटने लगा जैसे धुआं बिखर रहा हो। धीरे धीरे उसकी भयानक आकृति हवा में घुलने लगी। आखिरकार एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ वो पूरी तरह खत्म हो गई। गुफा में अचानक शांति छा गई। ठंडी हवा बंद हो गई और अंधेरा हल्का होने लगा। सुरंग के अंदर से बाहर की हल्की रोशनी दिखने लगी। सबने राहत की सांस ली। पुजारी ने कहा, अब श्राप खत्म हो चुका है कालीगढ़, और ये जंगल अब सुरक्षित है। अरवी, दीपक और सोनू थके हुए लेकिन खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। अमन की मौत का दुख उनके दिल में था, लेकिन अब गांव और बाकी लोगों की जान बच चुकी थी। सब धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकले। आसमान साफ हो चुका था और सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ रही थी। पंछियों की आवाज गूंजने लगी, जैसे डरावनी रात का अंत हो गया हो। गांव पहुंचते ही लोगों ने उन्हें हीरो की तरह देखा। सबने धन्यवाद किया और पुजारी ने आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद रवि और उसके दोस्त गांव छोड़कर वापस शहर चले गए, लेकिन भैरवपुर गांव अब पहले जैसा शांत और सुरक्षित हो गया था। कालीगढ़ किला अब खंडहर जरूर था, लेकिन वहां से डर खत्म हो चुका था। लेकिन जाते जाते सोनू ने पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। उसे एक पल के लिए किसी औरत की सफेद परछाई मुस्कुराती नजर आई, जो